और व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर यूरो? Prediction for Euro. I mean, it's very difficult. One side, your heart says that England should win something. फॉर हैरी केन. Not for Harry Kane, but it's been a long time now. देखते हुए Beckham, Lampard, Gerrard, Scholes, ये सब के एरा चले गए, but वो कुछ जीत नहीं पा रहे थे. But considering I've always been like vocal के if people around me know that I've always been vocal. मुझे ऐसा लगता है Southgate is not the manager for England. मुझे वो कभी कभी बहुत clueless लगता है. तो ये तो मतलब if you look at their matches, most of their matches is literally clueless. तो ऐसा मेरे को आई हैव द सेम ओपिनियन फॉर डिशॉम्प फॉर फ्रांस. Didier Deschamps. सेम ओपिनियन. नहीं बट वो इनिशियली सही था. अब आई डोंट नो लास्ट के 2 साल में इसको क्या हो गया. बट ये भी है मतलब आई एक्सपेक्टेड अ लॉट आउट ऑफ एम्बापे. पता है माय प्रेडिक्शन इज कि बैक एंड पे सीन ये चलता है कि द टीम इज टू डिपेंडेंट ऑन एम्बापे. टू डिपेंडेंट. हाँ तो ये भी एक सीन है कि वो उनके आसपास ही स्ट्रैटेजी को रिवॉल्व करते हैं. आप फ्रांस के मैचेस देख लो. हाँ सारे के सारे एम्बापे से ही शुरू होता है. या तो एम्बापे ने गोल बनाया होता है. जो एक गोल उसने क्रॉस दे के उसने मारा था कोलोमुआनी ने. हाँ और जो पहला गोल मारा था सेमीफाइनल में. और एक वो उसके बाद वो खुद ट्राई करता रहता है. या तो यही होता है. पता नहीं यार यही होता है. पता है हर एक मेन टीम में ना यू वुड नीड योर स्टार प्लेयर एंड यू विल फॉर्म अ टीम अराउंड हिम. राइट. एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन हिम. But there always should France has a lot of star power. Obviously, पता है ऐसा देखो शायद लगता है. But when I look at the matches, there is always creation from Griezmann as well. There's creation from Rabiot as well. मैं देखता हूँ. और लूकास हर्नांडेज जो लेफ्ट बैक से बीच में सेंटर में आके खेलता है या लेफ्ट विंग पे कोलैब करता है एम्बापे के साथ, वो भी बहुत बहुत इम्प्रोवाइज्ड है. और मैं देखता हूँ वो चीज़. मेरे को कहाँ ऐसा लगता है द मोमेंट दे लेट गो ऑफ पॉगबा, a lot of creation from midfield, those long runs, those passes has gone away from France. और वहाँ पे और पॉगबा की जगह जो एक रिप्लेसमेंट होती है ना, वो कामाविंगा चुआमेनी नहीं कर सकते. कामाविंगा चुआमेनी आर वेरी गुड इन टाइट पोजीशन, बॉल निकालना, पासेस निकालना. क्रिएशन उनके बस में नहीं है. हाँ विन बैक बॉल ये सब है उनके पास, बट क्रिएशन वो नहीं है. वो ग्रीजमैन को ही करनी पड़ती है. एंड ग्रीजमैन इज देयर लाइक 30 पासेस आउट ऑफ 100 जाते हैं उसके. जो मुझे लगता है 30% उसकी है वो क्रिएशन एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है. तो दैट्स द ओनली थिंग दैट दे आर लैकिंग. बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम स्पेन. They have been amazing. Like 16 साल का लड़का यमाल स्कोरिंग ऑन अ अरे सेमीफाइनल. भाई क्या गोल था भाई वो तो. And not just him यार, मतलब Dani Olmo not taking anything away from him, and Fabian Ruiz, the person who has been in such shadows at PSG. He has never created that much. He has not been seeing as like playmaker in the team. Spain में आके भाई उसको इतना open chance मिल रहा है. Rodri can sit back, he can take all the offensive areas that he wants. कभी राइट में ऑपरेट कर रहा है, कभी लेफ्ट में ऑपरेट कर रहा है. विलियम्स को थ्रू बॉल्स दे रहा है, यमाल को दे रहा है. व्हाई नॉट भाई, he is an amazing player. And imagine talking about Dani Olmo, अगर पेड्री को वो इंजरी नहीं होती तो वो बेचारा बैठा ही होता. कह सकता है हाँ बैठा होता, नहीं तो राइट विंग भी खेल सकता था. वो वैसे सब्स्टिट्यूट आता है राइट विंग पे. तो आप इसको खिला रहे हो ना, यमाल खिला रहे हो ना. आप यमाल को हटाओगे नहीं. यमाल को ये रिप्लेस या पेड्री को रिप्लेस 60 मिनट की बात करते हैं. तब दोनों में से एक पोजीशन पे आता है. यंग पीपल 16 17 साल 18 साल भाई. यमाल जस्ट टर्न 17. 16